भारतीय इतिहास के कुछ विषय, विचारक, विश्वास और इमारतें, अध्याय 4। इसके अंतर्गत आज इसका उपभाग 7 पढ़ेंगे हम, और इसका नाम है स्तूप। स्तूप क्या होता है? महात्मा बुद्ध के समय से स्तूपों का प्रचलन ज़्यादा हुआ। इतिहास में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इनसे पहले भी स्तूप हुआ करते थे, और स्तूपों के बारे में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित वस्तुएं या अवशेष, जैसे कि उनकी अस्थियां या उनने जो वस्तुएं प्रयोग की थी, उन वस्तुओं को या फिर उनकी अस्थियों को या उनके अवशेषों को गाड़ दिया जाता था ज़मीन में, और उस गड़े हुए स्थान को एक टीले नुमा आकृति उसकी हो जाती थी, तो उसको स्तूप कहा जाता था। स्तूप क्या है? महात्मा बुद्ध के वहाँ पर अवशेष गढ़े हुए हैं, या तो उनकी हड्डियाँ गड़ी हैं, या वो जो सामान प्रयुक्त करते थे, जैसे जो कटोरा लिए होंगे या जो भी उनके सामान, दैनिक जो सामान उनके रहते रहे होंगे, उन सामानों को गाड़ दिया गया। जिस जिस जगह पर उन सामानों को या उन अस्थियों को या अवशेषों को गाड़ा है, उन्हीं को स्तूप कहा जाता है। अब हम एक बात और देखेंगे, यहाँ पर धार्मिक स्थल कहाँ बन जाते हैं, किस प्रकार से धार्मिक स्थल बनते हैं, इसके बारे में भी हम देखें। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर देखा होगा नदी के किनारे, चट्टानों पर, या जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य होता है। प्राकृतिक सौंदर्य जैसे कोई रेनफॉल हो, वाटरफॉल हो, या कोई पर्वतीय ऐसा दृश्य हो जहाँ सुंदरता ज़्यादा हो, कोई अच्छी सी चट्टानें हों, नदियाँ हों, ऐसी जगह पर लोग धार्मिक या पवित्र चीज़ों की स्थापना कर देते थे। कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, ऐसी वनस्पति जो खास हो, पहली बार जिसको हम देखते हैं, देखने में सुंदर लगती है, अनूठी चट्टानें हों, या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य, इन जहाँ आश्चर्यजनक प्राकृतिक सौंदर्य हो, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी होती थी, यानी ऐसे ही पवित्र स्थलों पर एक छोटी सी वेदी बना दी जाती थी, और इस वेदी को चैत्य, क्या कहते थे? चैत्य कहा गया इस वेदी को। चैत्य यानी जो पवित्र स्थान, कैसे? प्राकृतिक सौंदर्य या विस्मयकारी सौंदर्य, या फिर अद्वितीय वनस्पतियाँ, खास वनस्पतियाँ, किसी नदी का किनारा, कोई पर्वतीय अच्छा सा प्रदेश, ऐसे जगह पर क्या होता था? लोग पवित्र स्थलों की स्थापना करते थे और वहाँ कुछ वेदी बना देते थे। एक वेदी बना देते थे, वेदी, और इसी को चैत्य कहा गया। चैत्य के बाद स्तूप आएंगे, अभी तो हम चैत्य की बात करेंगे। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है। महात्मा बुद्ध के यानी साहित्य में कई चैत्यों का वर्णन है, लेकिन इसमें बुद्ध से जुड़े साहित्य की बात करेंगे, बुद्ध से जुड़ी स्थानों की चर्चा करेंगे। बुद्ध के जीवन से कौन कौन सी जगह जुड़ी है? सबसे पहले जहाँ जन्म हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, और वहाँ वहाँ पर एक चैत्य बना है। लुम्बिनी में क्या बना दिया गया? चैत्य, क्योंकि वहाँ उनका जन्म हुआ था, पवित्र माना गया है। दूसरी जगह है जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में। तो बोध गया को क्या बना दिया गया? वहाँ पर भी एक चैत्य बनाया गया है। जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, वहाँ पर भी एक चैत्य बनाया गया है। पवित्र जगह को, उनके जीवन से जुड़ी जगह को वेदी बना करके वहाँ चैत्य बनाए गए। और जहाँ उन्हें निब्बान प्राप्त हुआ था, अर्थात जहाँ उनका अंतिम समय था, जहाँ उनको की मृत्यु हुई थी, उस जगह का नाम है कुशीनगर। वहाँ पर भी चैत्य है। धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। इन सारी जगहों को पवित्र स्थल, कौन कौन सी जगह? जहाँ जन्म हुआ था, लुम्बिनी में, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया, जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था,
सारनाथ, जहाँ उनको निब्बान प्राप्त हुआ था कुशीनगर, ये सारी जगह क्या बन गई? पवित्र जगह बन गई। हम निब्बान मीन्स उनका मोक्ष हो जाना। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया था। अशोक जब वहाँ गए, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 200 वर्ष बाद जब अशोक ने वहाँ की यात्रा की, तो लुम्बिनी में जाकर के उन्होंने एक लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवा दिया, एक खम्भ बनवा दिया वहाँ पर जाकर के। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? 7.1 है, स्तूप क्यों बनाए जाते थे? 7.1 स्तूप क्यों बनाए जाते थे? स्तूप बनाने के पीछे क्या कारण था? ऐसी कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, कई जगह थी जिनको पवित्र मानते थे, और उन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कई अवशेष, जैसे कि उनकी अस्थियां, उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे, और गाड़ने के दौरान जो टीला बन जाता था उसको स्तूप कहा जाता था। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी। स्तूप बनाने की परंपरा कैसी रही होगी? बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। यानी स्तूप तो पहले भी बनते होंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध के अवशेषों को गाड़ने के बाद स्तूप की परंपरा किससे जुड़ गई? बौद्ध धर्म से जोड़ दिया गया। चूंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। स्तूप जो होता है, वहाँ कैसे अवशेष गाड़े जाते हैं जिनको पवित्र माना जाता है। महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे उन्हें पवित्र माना गया उनके अनुयायियों के द्वारा, और इस प्रकार उस जगह को स्तूप बना दिया गया। यानी जहाँ पवित्र अवशेष गाड़े जाते थे वो स्तूप था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। यानी जहाँ स्तूप बने वहाँ महात्मा बुद्ध की पवित्र अवशेष गाड़े गए थे, और उनके अनुयायियों को उनके प्रति अगाध श्रद्धा थी, और इसी श्रद्धा के कारण जितने भी स्तूप थे वो बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उनको आज बौद्ध धर्म का ही प्रतीक माना जाता है, स्तूपों को। अशोकावधान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके स्तूप बनवाने का आदेश दिया था। अशोक ने क्या किया था? एक ग्रंथ है अशोकावधान, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें लिखा है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के शरीर के या उनके पवित्र उपयोगी वस्तुओं के हिस्से भारत के बहुत से शहरों में वितरित कर दिए थे, और वहाँ गढ़वा करके स्तूप बनवा दिए थे। महात्मा बुद्ध की पवित्र अस्थियाँ या उनके उपयोग किया हुआ सामान बहुत से शहरों में बांटा गया था अशोक के द्वारा, और वहाँ उनको बांटने के बाद वहाँ गढ़वाया था उन शहरों में, तो वहाँ स्तूपों की स्थापना हो गई थी। हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, आपने सुना हो नाम भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। यानी कब बन गए थे ये स्तूप? ईसा पूर्व दूसरी सदी तक, ईसा पूर्व दूसरी सदी तक सांची में, भरहुत में और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके हैं। अब स्तूप बनाए कैसे जाते थे हम ये देखेंगे। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर लिखे अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दानदाताओं, यानी स्तूप बनाने के लिए दान की भी तो जरूरत होगी, कहाँ से पैसा आएगा? तो इसमें कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, कुछ तो राजा देते थे। कुछ दान कौन देते थे? राजा देते थे। जैसे सातवाहन वंश के राजा ये दान दे देते थे स्तूप बनाने के लिए। तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए थे। समाज में शिल्पकारों का बड़ा सम्मान था और व्यापारियों का भी बड़ा सम्मान था। इनके पास पैसा भी होता था, तो कुछ दान शिल्पकारों ने और व्यापारियों ने भी दिया था। तो स्तूप बनाने के लिए कुछ दान राजा, जैसे सातवाहन राजाओं ने, और कुछ शिल्पकारों ने और कुछ व्यापारियों ने दिया था। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा, सांची के में हम जैसे प्रवेश करते हैं, भोपाल से पहले मिलता है सांची। यदि
दिल्ली की तरफ से जाते तो भोपाल से पहले सांची मिल जाता है। रायसेन जिले में है ये, और बिल्कुल रेलवे लाइन से दिखता है सांची का स्तूप। सांची छोटा सा एक स्टेशन भी है। तो जैसे ही हम उसमें अंदर जाते हैं तो एक तोरण द्वार है, जिस तोरण द्वार यानी प्रवेश करने का जो एंट्री गेट जिसको हम कहेंगे, तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। यानी ईसा पूर्व दूसरी सदी में हाथी दांत की शिल्पकारी करते थे कुछ शिल्पकार। हाथी दांत से कुछ सजावटी वस्तुएं बनाने वाले जो शिल्पकार थे, उन शिल्पकारों ने उस तोरण द्वार के लिए दान किया था। उसके लिए पैसा उन्हीं का दिया हुआ था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। दान के वहाँ अभिलेख हैं, सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने भी इसमें नाम बताया है, जिससे पता चलता है कि लोग दान करते थे स्तूप बनवाने के लिए। तो स्तूप बनवाने के लिए किन किन का दान हुआ? राजाओं का, जैसे सातवाहन शासक थे, शिल्पकार और व्यापारी, और फिर सैकड़ों स्त्री और पुरुषों ने भी दान दिया है स्तूप बनवाने के लिए। कभी कभी वे अपने गांव या शहर के नाम बताते हैं और कभी कभी अपना पैसा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुनियों ने भी दान दिया। जो भिक्षु होते थे बौद्ध धर्म के, और भिक्षुनियाँ जो होते थे, इन दोनों ने ही स्तूप बनाने में दान दिया है। 7.3 आता है स्तूप की संरचना। 7.3 है स्तूप की संरचना कैसे बनते थे। तो स्तूप की संरचना देखें। स्तूप संस्कृत अर्थ टीला है। स्तूप का संस्कृत में अर्थ क्या होता है? टीला। का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है। गोलार्ध, गोलाई का आधा हिस्सा आपको विदित होगा। गोलार्ध ये है, यहां देखें हम, ये गोला है और गोलार्ध कहेंगे इतने हिस्से, अर्धगोला। ये क्या है? गोलार्ध। स्तूप का आकार ये होता है। ये गोलार्ध यानी अर्धगोलार्ध से बनता है। एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। बाद में क्या कहा गया इसको? अंड। अंडे के आकार का भी तो होता है। इसको पूरा देखेंगे तो अंडे के आकार का, तो बाद में इसको अंड भी कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकार का संतुलन बनाया गया। धीरे धीरे इसकी संरचना जटिल हो गई और इसमें कई आकार और गोल चीजें इसमें डाल दी गई। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। जो अंड बनाया जाता था, अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। ये है अंड, और हर्मिका मतलब चौकोर, ऐसे बनाई जाती थी। इसको हर्मिका कहते थे। मतलब इसमें कहा कि इसमें देवता निवास करते, इसलिए इसको बनाई गई थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, जिसे यष्टि कहते थे। ये मस्तूल है, ये निकला, ये है मस्तूल। और ये है हर्मिका। इसको यष्टि भी कहते थे। मस्तूल को क्या कहते थे? यष्टि। जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। इस पर क्या होती थी? मस्तूल पर एक छतरी लगी होती थी। ये मान लिया मस्तूल है, इस पर एक छतरी लगी होती थी। छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी।
ये जो टीला बना होता था, इसके चारों ओर एक वेदिका बनी होती थी। इस टीले के चारों ओर एक वेदिका टाइप की बनी, हाँ बाउंड्री मान लो, एक वेदिका हो। ये बताती थी कि ये पवित्र स्थल अन्य दुनिया से अलग है, अन्य जगह से अलग है, उसको अलग करती थी। सांची और भरोत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। सांची का स्तूप और भरोत का स्तूप ईसा पूर्व 2री शताब्दी में बनाए गए थे, इसलिए ये स्तूप बिना अलंकरण के, इनमें सजावट नहीं है। उस समय इतनी सजावट नहीं होती थी, तो बिना अलंकरण के हैं। सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। पत्थर की वेदिकाएं बनाई गई हैं वहाँ और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थीं और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई है। ये पत्थर की जो वेदिकाएं बनाई गई हैं, ऐसे लगता है जैसे बांस से बनाई गई हो, लेकिन है पत्थर की। इस प्रकार के डिजाइन निकाले गए थे। और जो तोरण द्वार था, यहाँ का प्रवेश द्वार जो था, तोरण द्वार, इस प्रकार का था तोरण द्वार। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। इस तोरण द्वार की जो दीवारें होती थी, इन पर खूब नक्काशी की जाती थी, डिजाइन बने होते थे बहुत सारे। यहाँ पर देखना, एक साल भंजिका नामक एक स्त्री यहाँ से लटकती हुई दिखाई देती है, अभी हम आगे बताएंगे इसका। उपासक पूर्वी तोरण द्वार में प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुसरण कर रहे हैं। यानी जो उपासक होते थे, पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करते थे। मान लेते हैं ये तोरण द्वार है, ये पूरब दिशा में है, यहीं से प्रवेश करेंगे और यहाँ से प्रवेश करने के बाद दक्षिण की तरफ जाएंगे, इस तरफ, और इस प्रकार से परिक्रमा करेंगे। जिस प्रकार से सूर्य परिक्रमा करता है, उसी प्रकार से परिक्रमा करते। यहाँ से घुसेंगे तोरण द्वार से और इस प्रकार से परिक्रमा करेंगे, क्योंकि इस तरफ से दक्षिण दिशा इस तरफ पड़ जाती है। दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुसरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। बाद में जैसे जैसे विकास हुआ, तो स्तूप के टीले पर अलंकरण यानी उसको सजाया जाने लगा और उस पर नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में शाह जी की ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण हैं। यानी अमरावती का स्तूप और पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, इनमें बहुत सारी नक्काशी और बहुत कलाकृतियाँ इसमें डाली गई हैं। यहाँ इसका चित्र दिया गया है, पूरा नक्शा, सांची के महास्तूप की योजना। ये है तोरण द्वार, ये तोरण द्वार है, इस पर नक्काशी की गई है, दिख रहा है ना तोरण द्वार, इस पर नक्काशी की गई है। और यहाँ एक, इस द्वार पर देखो आप, एक नर्तकी या एक अप्सरा टाइप की स्त्री यहाँ लटकती हुई, झूलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिख रही होगी इस तोरण द्वार पर। और इसका नाम है साल भंजिका, साल भंजिका। इसके बारे में आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। यहाँ ये है साल भंजिका की, अलग से इसकी चित्र लिया गया है साल भंजिका का। ये साल भंजिका की मूर्ति तोरण द्वार को सुंदर बनाने के लिए है। यहाँ ये किसी डाली पर झूलती हुई दिखाई देती है। स्रोत 8 है इसी उपभाग का। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? यह उदाहरण महापरिनिब्बाण सुत्त से लिया गया है, जो सुत्त पिटक का हिस्सा है। यानी महात्मा बुद्ध के जो ग्रंथ हैं त्रिपिटक, इनमें से सुत्त पिटक का ये हिस्सा है। तीनों ग्रंथों के नाम आपको याद होंगे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो ये सुत्त पिटक का हिस्सा है। महापरिवार से पूर्व आनंद ने पूछा, आनंद महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे।
विशेष शिष्यों में से थे आनंद। तो आनंद ने पूछा, भगवान हम तथागत, तथागत महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम था, महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम था तथागत, के अवशेषों का क्या करेंगे? आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि हम तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे, यानी आपके अवशेषों का क्या करेंगे? तो तथागत ने यानी बुद्ध ने कहा, क्या कहा कि तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको। वो कहने लगे आनंद से कि तथागत यानी महात्मा बुद्ध के अवशेषों को इतना आदर देकर के अपने आप को मत रोको, आप आगे बढ़िए, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। उनके अवशेषों को आदर देने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप को क्यों रोक रहे हो? आप तो धर्मोत्साही बनो और अपने भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, आनंद ने फिर उनसे विशेष आग्रह किया कि हम तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे, उनकी अस्थियों का, उनकी वस्तुओं का हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा आनंद से, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर धूप, यानी किस पे? 4 महापथों के चौक बनाए जाएं और उस पर धूप, थूप अर्थात स्तूप, स्तूप को थूप कहा जाता है पाली भाषा में, तो थूप अर्थात स्तूप बनाना चाहिए। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा, धूप जो पूजा में चढ़ाते हैं उसको कहते हैं, या माला चढ़ाएगा, या वहाँ सिर नवाएगा, या वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। तथागत ने ये कहा था कि हमारे जो अवशेष बचे हैं या जो पवित्र वस्तुएं बचती हैं उनको यानी जो महात्मा बुद्ध के जहाँ अवशेष रखे जाएंगे वो कैसे रखे जाएंगे? 4 महापथों के चौक पर एक चौक बनाया जाएगा जहाँ 4 महापथ, 4 रास्ते होंगे, वहाँ एक चौक बनाया जाएगा। उस चौक पर महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा जाएगा, पवित्र अवशेषों को, यानी उनको उसका नाम उन्होंने पाली भाषा में कहा थूप, थूप को कहते पाली भाषा में स्तूप, यानी वो स्तूप होगा। और जो भी व्यक्ति वहाँ स्तूप पर जाकर के धूप चढ़ाएगा, फूल चढ़ाएगा, माला चढ़ाएगा या वहाँ सिर झुकाएगा या शांति से बैठेगा, उसके जीवन में हमेशा के लिए सुख और आनंद प्राप्त हो जाएगा, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा था। आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।